हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आशिता विरानी और आज मैं फिर से आ गई हूँ आपके साथ एक नया वीडियो, एक नई इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। तो ये वीडियो मैं स्पेशली रिकमेंडेशन पे बना रही हूँ। बहुत सारे बच्चे जो यूके आने वाले हैं जनवरी इनटेक में, तो ऑफ कोर्स अगर किसी का फर्स्ट फॉरेन ट्रिप है और एज अ स्टूडेंट वो आ रहे हैं तो सबके दिमाग में ये क्वेश्चन होता है कि हमें क्या पूछा जाएगा इमिग्रेशन में। क्या इमिग्रेशन हार्ड होगा या सिंपल से क्वेश्चन होंगे और क्या डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे हमसे। इस वीडियो में मैं ये सारी बातें आपसे शेयर करने वाली हूँ। और मैं वीडियो आगे स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और उन बच्चों के साथ शेयर करें जो यूके आने वाले हैं या यूके आने का प्लानिंग कर रहे हैं। और जनवरी इनटेक ऑफ कोर्स बहुत बड़ा इनटेक होता है, बहुत सारे बच्चे आते हैं। मई इनटेक छोटा होता है और सितंबर इनटेक बड़ा होता है। तो रिसेंटली जो भी जनवरी इनटेक में बच्चे आ रहे हैं, सबसे पहले डेफिनेटली आपकी सभी की फैमिली बहुत खुश होगी कि फाइनली हमारे फैमिली में से कोई बच्चा बाहर जा रहा है। एक अचीवमेंट होती है एज ए इंडियन, ये मैं फील कर सकती हूँ क्योंकि मेरी पूरी फैमिली ने ये चीज़ फील की है, मैंने खुद फील की है। वो स्ट्रगल होता है कि यार हम आईएलटीएस पीटी या टॉफल देते हैं, पास होते हैं, फेल होते हैं, फिर से ट्राई देते हैं और जब पास हो जाते हैं तो खुश हो जाते हैं, फिर सोचते हैं कि आगे क्या करना है, कौन सी यूनि में जाना है। और कैश लेटर इशू होता है, इंटरव्यू होता है, आपका बायोमेट्रिक होता है एंड द फाइनल स्टेप इज इमिग्रेशन। जब आप फाइनली यूके बॉर्डर क्रॉस करेंगे और इंडिया बॉर्डर क्रॉस करके आप यूके के अंदर एंटर हो जाएंगे, तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन हर किसी के माइंड में है, हर बच्चे के माइंड में जो यूके आ रहा है या फिर किसी भी कंट्री में जा रहा है कि हमें इमिग्रेशन में क्या क्या पूछा जाएगा और हमें साथ में क्या लेके आना है और कैसा रहेगा, कोई हार्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो जस्ट चिल, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊंगी और ज्यादातर कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी बताऊंगी। बट मैं ये भी रिकमेंड करूंगी कि अपनी तरफ से आप पूरी तरह तैयार रहे, रिसर्च करें, आप जाने की कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो मेजोरिटी पूछे जा सकते हैं वो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ बता दूंगी और आप कैसे आंसर कर सकते हैं ये भी मैं बता दूंगी। मुझे कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, मैंने क्या आंसर किया था, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मेजोरिटी फ्लाइट्स चंडीगढ़, दिल्ली, अहमदाबाद, बॉम्बे, चेन्नई में बहुत सारी जगह से जाती है। मेरी फ्लाइट थी बॉम्बे से। जैसे ही हम अंदर एंटर करते हैं हम देखते हैं हमारी फ्लाइट नंबर कौन सी है, जहाँ जाके हम अपना बोर्डिंग पास लेंगे, हम हमारा लगेज दे देंगे उनको और जो हैंड बैग होगी वो आपके पास रह जाएगी। जब आप वहाँ जाएंगे अपना हैंड बैग उनको हैंड ओवर करेंगे, आपको वो स्लिप दे देंगे कि ये आपके लगेज की स्लिप है, वो आपके पासपोर्ट पे लगा देंगे या फिर बोर्डिंग पास पे लगा देंगे। पासपोर्ट चेक करेंगे और जब आप चेक इन पे जाएंगे जिस भी फ्लाइट का आपका है नंबर वहां पे जाके, तो वो आपसे जो भी एयर होस्टेस वहां पे रहेंगी काउंटर पर वो आपसे पूछेंगी कि कहाँ जा रहे हैं, आपका टिकट दिखाइए और आपका कैश लेटर दिखाइए। तो कैश लेटर सबसे ज्यादा मांगा जाएगा हर जगह पे। तो पासपोर्ट, कैश लेटर तो आपको बाहर रखना ही रखना है ताकि कभी भी मांगे तो आपको फाइलें खोलनी ना पड़े, राइट। और कैश देख के वो तुरंत ही आपको बोर्डिंग पास दे देंगे और सामान ले लेंगे। फिर आप जाएंगे आगे जहां पे आपका हैंड बैग चेक होगा। चेक होगा इन द सेंस कोई पर्सनल बंदा खोल के चेक नहीं करता है, इलेक्ट्रॉनिकली चेक होता है। जो बेल्ट चलता रहता है उसके ऊपर आपको अपना हैंड बैग रख देना है। अगर कोई इलेक्ट्रिक सामान है या फिर लेदर की कोई चीज है या फिर नेल कटर, कुछ भी ऐसा कुछ है, वो तो चलो अलाउ नहीं होता। बट कोई ऐसी पिन है जो धार वाली है बट हार्म नहीं कर सकती, तो उन चीजों को आपको ट्रे में रख देना होता है। और आपको एक अलग से साइड से बाजू में एक गेट होता है, वहां से अंदर जाना होता है जहां पे आपको भी चेक किया जाएगा। अंदर पुलिस ऑफिसर्स रहेंगे जो आपको चेक करेंगे कि आपके पॉकेट में या कहीं पे कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिससे कोई हार्म हो सकती है। और जैसे ही बाहर निकलेंगे आपका लगेज आ गया, आप अपना वापिस हैंडबैग पैक करें और जैसे ही आगे जाएंगे वहां पे आपको इंडियन इमिग्रेशन ऑफिसर्स मिलेंगे इन द सेंस काउंटर होते हैं, आपको लाइन में लगना है। वहां पे आपको अपना पासपोर्ट, बोर्डिंग पास, कैश लेटर, ये तीनों चीजें दिखानी है। ज्यादा से ज्यादा इंडियन इमिग्रेशन इतना हार्ड नहीं है, वहां पे आपको सिर्फ यही पूछा जाएगा कौन से देश में जा रहे हैं और किस पर्पज से जा रहे हैं एंड वो आपको ऑल द बेस्ट विश कर देंगे। मुझे पूछा था कौन सा कंट्री, आई सेड यूके एंड आई एम गोइंग फॉर माय मास्टर्स एमएससी फाइनेंशियल मैनेजमेंट
and he said congratulations and all the best. I said thank you. And then after आप आ जाते हैं ड्यूटी फ्री सेक्शन में, जहाँ पे चीज़ें एज कम्पेयर टू बाहर मार्केट के कंपैरिजन से थोड़ी महंगी होती है, बट आप जब फॉरेन में आते हैं तो उसके कंपैरिजन में सस्ती होती है। और ड्यूटी फ्री जो चीज़ें होती है उनकी आपको स्लिप मिलती है, उनका चाहे कितना भी वजन हो वो कहीं पे भी काउंट नहीं किया जाएगा, वो आप ऐसे ही लेके जा सकते हैं। अगर आपने पूरा लगेज लिया है और उसके अलावा आपको कुछ और भी ड्यूटी फ्री से लेना है तो आपको 10 किलो 20 किलो 5 किलो 1 किलो डजंट मैटर, कोई बॉदर नहीं करता। तो ड्यूटी फ्री सेक्शन से आप परचेस कर सकते हैं और उसको अपने साथ लेके आ सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यूके में महंगी मिलती है, बहुत सारे लोग प्रीफर करते हैं कि हम इंडियन ड्यूटी फ्री सेक्शन से ले ले ताकि हमारे लगेज में भी ना आए और हम उसको एक्स्ट्रा कैरी करके ले जा सके, थोड़ा बहुत ज़्यादा पे करके, राइट। सो दैट्स नाइस थिंग। और जब आपका बोर्डिंग पास देते हैं आपको तो उसके अंदर आपका गेट नंबर एंड फ्लाइट नंबर मेंशन होता है। तो कौन से गेट पे आपकी फ्लाइट आएगी ये मेंशन होता है। आपको वो ड्यूटी फ्री सेक्शन घूमे अपने हिसाब से, टाइम है तो, अदरवाइज सीधा अपने गेट की तरफ प्रस्थान कर सकते हैं। और फिर आप फ्लाइट में बैठ जाएंगे और फिर ज़ूम यूके लैंड हो जाएंगे। जिस भी स्टेशन पे आप एयरपोर्ट पे आप आने वाले हैं, हीथ्रो होता है, बर्मिंघम होता है, मैनचेस्टर होता है, ज़्यादातर इन 3 एयरपोर्ट पे आते हैं और सबसे ज़्यादा हीथ्रो आते हैं। उसमें भी 4 टर्मिनल है, टर्मिनल 1, 2, 3 एंड 4। ये चारों टर्मिनल एक दूसरे से कनेक्टेड है। चलो ये आगे की बात है। हाँ, जब मैं एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर दूँ अगर ये बात आई गई है। मैं लिटरली अपनी शादी में नहीं रोई थी, बट जब मैंने बॉम्बे एयरपोर्ट पे एंटर किया और जब मैं फ्लाइट में बैठी, मेरी पूरी मेमोरीज रिवाइज हो गई कि यार क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो ऐसा होना लाजमी है, सबके साथ होता है। हमारी पूरी लाइफ हमारे आंखों के सामने से जाती है और हम एक नए देश में आ रहे हैं एक नया एक्सपीरियंस करने के लिए, राइट। फिर जैसे ही आप लैंड करते, तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा था कि फ्लाइट में बैठने के बाद वो 9 घंटे जब आप अकेले होते हैं, 9-10 घंटे आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट है तो 14 घंटे भी लग सकते हैं। वो एक्सपीरियंस अलग ही था, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि वो कैसा एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ का। और शायद आपके साथ भी होगा। अगर ऐसा किसी के साथ हुआ है और अगर आप जनवरी में आ रहे हो और फिर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको क्या फील हुआ उस चीज़ का, राइट। एंड जब मैंने यूके लैंड किया तो मेरा टर्मिनल था आई गेस 4, या टर्मिनल 4 था मेरा। और मेरे फ्रेंड आए थे मुझे लेने के लिए। तो ये डर होता है कि यार इमिग्रेशन क्या पूछ लेंगे मुझे, अगर मैंने ठीक से जवाब नहीं दिया तो मुझे डिपोर्ट तो नहीं कर देंगे। ऐसे सबके दिमाग में होते हैं। और वो बहुत समझदार लोग होते हैं जो वहाँ बैठे हैं, वो चेहरा देख के पता लगा लेते हैं। बट अगर आप लीगली वे से जा रहे हैं, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसकी फाइल अपने हाथ में रखें। मेरा सजेशन ये रहेगा कि जैसे ही आपकी फ्लाइट लैंड होती है, ये मत सोचे कि सबसे लास्ट में मैं नीचे जाऊँगा, नहीं। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे आए हैं आपके साथ साथ, इमिग्रेशन में बहुत लंबी लाइन होगी। तो एडवांस में ही प्रिपेयर हो जाए, अपना लगेज 5 मिनट पहले ही फटाफट निकाल ले, हैंडबैग जो भी है उसको ले, बाहर निकले और भाग के लाइन में लग जाए, क्योंकि बहुत लंबी लाइन होती है। बट लकीली मेरा इमिग्रेशन आधे घंटे में कंप्लीट हो गया था, मुझे ज़्यादा लाइन में खड़ा नहीं रहना पड़ा था क्योंकि मैं फटाफट से आ गई थी और मेरे आगे शायद 20-25 लोग ही खड़े थे, उससे ज़्यादा नहीं खड़े थे। तो मैंने अपनी फाइल हाथ में ही रखी थी सारे डॉक्यूमेंट्स की, आपके सारे एकेडमिक्स जो आप बायोमेट्रिक के टाइम पे लेके गए हैं, आपने जो जो चीज़ें रखी है अपना वीज़ा अप्लाई करने में, वो सारी चीज़ें। बट 2 चीज़ें बाहर रखे, एक अपना कैश लेटर एंड दूसरा आपका पासपोर्ट। ये चीज़ ज़्यादातर चेक की जाती है, बाकी चीज़ें वो चेक करते हैं इन द केस अगर उनको कोई डाउट है या उनको लगता है कि कुछ जेन्युइन नहीं है बच्चा, स्टूडेंट जेन्युइन नहीं है, या उनको कोई क्वेश्चन होता है, इस केस में वो चीजें चेक करते हैं। अदरवाइज वो सिर्फ आपका कैश लेटर देखते हैं एंड आपका पासपोर्ट देखते हैं, जिसपे आपका वीजा स्टैंप है, उस पे वो स्टैंप लगा देते हैं। तो मुझे सिंपली 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे कि विच यूनिवर्सिटी, आई सेड यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स, ट्रिनिटी सेंट डेविड, UWTSD, स्वानसी कैंपस वेल्स। एंड दूसरा क्वेश्चन ये था कि कौन से कोर्स के लिए आए हैं, आई सेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और तीसरा क्वेश्चन ये था कि कहाँ से आए हैं, विच कंट्री आर यू। उनको पता ही होता है कि भाई बंदा इंडिया से आया है, उसके हाथ में इंडियन पासपोर्ट है, उसने कहाँ से एग्जिट किया और कहाँ पे आ रहा है सब पता है, बट स्टिल वो फॉर्मेलिटी के लिए पूछते हैं। और कभी कभी इमिग्रेशन ऑफिसर्स मजे लेने के लिए बच्चों को ज्यादा क्वेश्चन पूछ लेते हैं।
आपके फंड्स कितने हैं, आपके फंड्स दिखाए, आपके रिजल्ट दिखाए, आप क्या करेंगे आगे, पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद क्या करेंगे। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, व्हाट यू विल डन आफ्टर कंप्लीट योर स्टडीज, आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद क्या करेंगे। आई नो हम सब बोलते हैं, सबको पता है कि बच्चा यहाँ पे क्यों आया है, वो PSW लेगा या नहीं लेगा, वो उनको पता ही होता है, बट स्टिल हमें यही बोलना होता है, व्हेन आई कंप्लीट माई स्टडीज आई विल गो बैक टू माई होम कंट्री इंडिया, right? That is a simple questions answer, nothing headache, nothing rocket science। वो वहां पे आपको एंट्री देने के लिए ही बैठे हैं, वो जस्ट एक फॉर्मेलिटी है जहां पे आपको कुछ 2-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दैट्स इट। बट हाँ, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपके तरह से कोई भी चीज बाकी नहीं रहनी चाहिए। हमें नहीं पता सामने वाले बंदे के दिमाग में क्या चल रहा है, वो हमें क्या पूछने वाला है, नथिंग। सो हम अपने हिसाब से प्रिपेयर रहेंगे, हमारी तरफ से कोई भी डॉक्यूमेंट लैक नहीं होना चाहिए कि हम वो डॉक्यूमेंट लेके नहीं आए। एवरीथिंग इंक्लूडिंग योर 10th स्टैंडर्ड रिजल्ट, आपका स्कूल लिविंग, ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट जो आपने लास्ट में कंप्लीट किया है, आपने कोई अगर एक्सपीरियंस दिखाया है तो एक्सपीरियंस लेटर, आपके LORs, आपके ट्रांसक्रिप्ट, आपके सारे ओरिजिनल रिजल्ट, उनकी कलर कॉपीज, आपने अगर बैंक बैलेंस दिखाया है तो बैंक स्टेटमेंट, अगर आपने लोन लिया है तो सैंक्शन लेटर, ये सारी चीजें आपके हाथ पे होनी चाहिए। अगर वो कुछ भी मांगते हैं तो आप उनको तुरंतली दे सकते हैं। दूसरी चीज, एक क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हैं कि आप यूके में कहाँ पे रहेंगे, आपका अकोमोडेशन पूछा जा सकता है। मुझे नहीं पूछा था, कुछ को पूछते हैं, मेरे फ्रेंड को पूछा था तो उन्होंने सिंपली बता दिया जो अकोमोडेशन उन्होंने बुक किया था। अगर आपने कोई अकोमोडेशन बुक नहीं भी किया है दैट्स फाइन, आपके फ्रेंड्स यहाँ डेफिनेटली होंगे या तो आपके रिलेटिव्स यहाँ होंगे ही होंगे, आप बस उनको वो सिंपल एड्रेस बता दीजिए, दैट्स इट, आपकी यूनिवर्सिटी के आसपास जो भी है। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन आपके पास ये भी होता है कि आप कोई भी अकोमोडेशन है, लाइक हमारी यूनिवर्सिटी का अकोमोडेशन है तो हम वो चीज़ बता देंगे कि हम वहाँ पे रहने वाले हैं, वहाँ जाके हम बुक करने वाले हैं, मेरी फ़ोन पे बात हो चुकी है, ईच एंड एवरीथिंग। सो वो डीप में नहीं जाएंगे, वो सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे। वो ज़्यादा क्वेश्चन तभी पूछते हैं जब उनको कोई डाउट आता है। तो बी कॉन्फिडेंस, डर के जवाब ना दे, स्माइल के साथ आप आंसर दे। ऑफिसर को जाते ही ग्रीटिंग्स करें, अगर मॉर्निंग टाइम है यूके में तो मॉर्निंग का है, आफ्टरनून है तो आफ्टरनून का है, इवनिंग है तो इवनिंग है। मैं पहुंची थी आई गेस मॉर्निंग टाइम के आसपास ही मैं पहुंची थी, तो मैंने उनको सिंपली गुड मॉर्निंग विश किया और 11 बजे के आसपास मेरा इमिग्रेशन कंप्लीट हो गया था। 9 बजे मेरी फ्लाइट लैंड हो चुकी थी और फिर हम बाहर आ जाते हैं जब इमिग्रेशन कंप्लीट करने के बाद। फिर एक बेल्ट सेक्शन आता है, जो लगेज आपने इंडिया में उनको दिया था वो लगेज उस बेल्ट पे आएगा, आपका फ्लाइट नंबर लिखा होगा बेल्ट के बाजू में जो स्क्रीन है वहां पे, तो आप उसको देख सकते हैं कि कौन से बेल्ट पे मेरी फ्लाइट का सामान आ रहा है। आप अपना सामान ले और सिंपली बाहर निकल जाए। सो दैट्स इट, इमिग्रेशन में ज्यादा कुछ नहीं होता, आपको बस कॉन्फिडेंस से आंसर करना है, अपनी तरफ से प्रिपेयर रहना है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, आपका लगेज आपको इंडिया में ले लिया जाएगा, यूके में दे दिया जाएगा, हैंडबैग आपके पास रहेंगे। ड्यूटी फ्री सेक्शन में आप चीजें परचेस कर सकते हैं जिसका वेट काउंट नहीं होता है, तो ये प्लस पॉइंट है। और इंडिया इमिग्रेशन तो बहुत ही ईजी है, यूके इमिग्रेशन भी मुझे बहुत ही ईजी सा लगा, सिर्फ मुझे 3 क्वेश्चन पूछे। डिपेंड करता है कि अगर स्पाउस है तो उनको 2-3 ज्यादा ही क्वेश्चन पूछ ले। मैं जैसा बता रही हूँ कि इमिग्रेशन ऑफिसर्स कभी कभी मजे ले लेते हैं बच्चों के, या फिर स्पाउस जो आए हैं उनके। डेफिनेटली सबको पता होता है कि यहाँ पे आए हैं, पढ़ाई करेंगे, साथ में काम भी करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग, राइट। सो डरने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। बी कॉन्फिडेंस, दैट्स इट। और आप डेफिनेटली उनको सच ही बोल रहे हैं, आप कुछ झूठ नहीं बोलने वाले, राइट। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मैंने अपना एक्सपीरियंस भी बता दिया और क्या क्या आपको पूछा जा सकता है ये भी मैंने आपको बता दिया। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज दूसरे बच्चे जो यूके आ रहे हैं उनके साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जितना जल्दी मेरा 500 कंप्लीट होगा, ऑलमोस्ट मैं 500 सब्सक्राइबर के पास हूँ, सो डेफिनेटली मेरे लिए खुशी की बात होगी कि मेरे 500 सब्सक्राइबर हो गए। सो प्लीज उसके लिए मुझे हेल्प करें एंड थैंक यू सो मच। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में और ऐसी ही कोई अच्छी सी इन्फॉर्मेशन लेके मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बाय, टेक केयर।